दीपक पुनिया लाइफ साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में कि इसके अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का भूगोल, इनसे रिलेटेड 100 अंक का है। ये कितने 100 अंक का। सेकंड जो पार्ट है इसका उसमें जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कितने का 200 अंक का, यानी टोटल 300 अंक का पेपर है। और समय कितना 3 घंटे। सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे, एक समान है। और इसमें क्वालिफिकेशन के लिए कितना आवश्यक होता है, यानी 40% नंबर हैं वो इसमें क्वालिफिकेशन के लिए अपने को आवश्यक होंगे। यानी जो 300 अंक है, 300 अंक का 40% अपने को इसमें नेसेसरी रहेगा कि उसके बिना अपने क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसका एग्ज़ाम है वो जून में संभावित है। किसमें, जून में होगा इसका एग्ज़ाम संभावित। तो अपने पास अभी 4 महीने हैं, तो अपन इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके सिलेबस पे परिचर्चा करते हैं। 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 100 अंक का, जबकि सेकंड पेपर 200 अंक का। तो फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत पूछी जाती है। तो इतिहास में जैसे सभ्यता, राजवंश, उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा साहित्य, मेले त्योहार, आभूषण, वाद्य यंत्र, संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 का आंदोलन, ब्रिटिश संधि, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिकरण। भूगोल के अंदर देखें तो स्थिति विस्तार आ जाएगा। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन। उसके बाद इसमें बात करें अपने जैसे सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर के अंदर जैसे जीव विज्ञान में एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के करेक्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में रूट स्टेम, लीफ की स्ट्रक्चर, फ्लावर सीड की स्ट्रक्चर, प्लांट टिश्यू और टिश्यू सिस्टम के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जैसे ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ और मूवमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर जैसे पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्कर, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता के बारे में। फिर उसके बाद जैसे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी डीएनए टेक्नोलॉजी और ये ट्रांसजेनिक पादप, और कृषि और चिकित्सा में इनके अनुप्रयोग। पादप का आर्थिक महत्व है, कोशिका संरचना, कोशिका सिद्धांत, कोशिका विभाजन, मेंडल के नियम, डीएनए आरएनए की संरचना और गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण, जंतु जगत का वर्गीकरण और नॉन कोडेट कोडेट में क्लास तक वर्गीकरण। उसके बाद जैसे डाइजेशन वगैरह, एक्सक्रिएशन कैसे होता है, और ह्यूमन के अंदर डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। उसके बाद सर्कुलेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, यानी मानव में परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त समूह के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, आँख, नाक, मस्तिष्क की संरचना के बारे में, तंत्रिका संवेग के बारे में, पेशियों के प्रकार और पेशीय संकुचन के बारे में, मानव में जनन तंत्र, मानव रोग के बारे में, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलेमंथिस द्वारा जनित रोग के बारे में, जैव विकास, जंतु के आर्थिक महत्व के बारे में। फिजिक्स की बात करें तो बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, ऊष्मागतिकी का प्रथम द्वितीय नियम, ऊष्मा इंजन, प्रशीतक, दोलन, सरल आवर्ती। उसके उदाहरण अनुनाद, तरंगे, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र का नियम, गाउस का नियम, विद्युत धारा, किरचॉफ के नियम, विभव मापी,
प्रकाशिकी में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, ध्रुवणमापी के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में, नाभिक द्रव्यमान क्षति के बारे में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, संलयन के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, पीएन संधि के बारे में, डायोड के बारे में, जेनर डायोड के बारे में। केमिस्ट्री में बात करें तो पीरियोडिक टेबल और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में, पाउली ऑफ वर्जन नंबर के बारे में, अफबाऊ सिद्धांत के बारे में, कक्षक की आकृति और प्रकार के बारे में, हुंड नियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, परमाणु की गुण धर्म में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, आयनन विभव के बारे में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में, यानी एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर यानी सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, ऑक्सीडेशन स्टेट, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, अक्रिय युग्म प्रभाव, रासायनिक साम्य, इनके बारे में, और रिवर्सिबल और नॉ इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक साम्य और लासातलीय के सिद्धांत के बारे में, आयनिक साम्य के बारे में, अम्ल क्षार साम्य, पीएच मान, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन के बारे में, अम्ल क्षार अनुमापन के बारे में, गैसीय अवस्था के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, अवोगाद्रो नियम, डाल्टन नियम, आइडियल गैस इक्वेशन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, लिक्विड स्टेट के बारे में, पृष्ठ तनाव, शांता, वेपर प्रेशर के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में, ठोस के वर्गीकरण के बारे में, क्रिस्टल संकुलन के बारे में, उसके बाद क्रिस्टल में त्रुटियाँ, फ्रैंकल और शॉर्ट की त्रुटि, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के टाइप, सांद्रता, मोलरता, राउल नियम, आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। फिर जैसे नोमेनक्लेचर और इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नामकरण के नियम, अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन, त्रिविमीय प्रभाव, समायोता, फिर हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, प्रकार यानी एल्किन, एल्किन, एल्काइन, एरिन के बारे में, फिर भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो बेटा ये अपन ने सिलेबस पे परिचर्चा की है। जो सेकंड पेपर जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाएगी और फर्स्ट पेपर है उसके अंदर अपने सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान 100 अंक का है, जबकि जो सेकंड पेपर है बेटा वो कितने का है अपना 200 अंक का, टोटल 300 अंक का है, यानी 300 अंक का है टोटल। और इसमें 3 घंटे का अपने को समय मिलेगा। अब 300 का अपने डिवाइडेशन करें तो अपने को 300 में से 40% यानी 140 के लमसम इसमें अंक अपने को लेके आने पड़ेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, कि उसके बिना तो क्वालिफाई नहीं हो पाओगे आप। यानी क्वालिफिकेशन के लिए भी अपने को 135 140 के आसपास लेके आने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपने क्वालिफाई हो पाएंगे इसके अंदर। तो बेटा लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा? अपने जून के अंदर। और अपने जो यूट्यूब चैनल है दीपक पुनिया लाइफ साइंस, उस पर अपने कल से बायो स्टार्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, और पहले भी उस पर वीडियो उपलब्ध है इनसे जो सिलेबस से रिलेटेड, और कल से उस पर डेली एक वीडियो अपलोड होगा लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। तो आज ही अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ऑफलाइन भी अपने कर देंगे स्टार्ट, और ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर डेली से रिलेटेड एक वीडियो आएगा। तो बेटा अभी 3-4 महीने हैं, तो इनका यूटिलाइज कीजिए कि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी क्या है कि ये केवल 12th लेवल पे है, कि आपको जो +2 पास होने चाहिए इसके अंदर, 12th पास होने चाहिए कि बायो स्ट्रीम से, यानी 12th बायो स्ट्रीम से अगर आप पास हो तो लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये एग्ज़ाम कब होगा? जून के अंदर। और अब इनकी वैकेंसी जून के अंदर इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। फॉर्म अभी निकल जाएंगे इसके विद इन वीक या तो आप इसकी प्रिपरेशन के लिए अभी से तैयार हो जाइए। जिसने भी +2 कर ली, 12th पास कर ली, वो इसकी प्रिपरेशन कीजिए। और लास्ट में बेटा यही कहेंगे कि अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आपको उस पर यानी कंटेंट की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ये नहीं कि उस पर आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, कंटेंट की अच्छी क्वालिटी मिलेगी। एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं
केवल ये नहीं कि उस पे बायो का ही मिलेगा मैटर, उस पे आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, जीके का भी मिलेगा। यानी एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको अपने चैनल पर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।